हाँ तो हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और 10th क्लास जो बोर्ड एग्जाम 2024 आने वाला है उसका तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात को बताता हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एक ट्रिक के द्वारा आप आसानी से इस फॉर्मूले को चुटकियों में मात्र 30 सेकेंड में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू कर लेता हूँ। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम आप लोगों को आने वाला है, एग्जाम का सारे के सारे आप लोगों का डॉट्स जो है और इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 में आएंगे, उस सारे क्वेश्चन को आप लोगों को मैं कवर करवा दूंगा। और जो हमारा 7 चैप्टर तक का नोट्स है आप लोगों को मैं चैनल पर प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो है फॉर्मूला है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इन्हीं सारे फॉर्मूलों को हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए इसमें 3 कोना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 कोना है। तो इसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहेंगे। और इसमें आप लोग कुछ कुछ समझ लीजिए, जब भी किसी आधार से हम 90 डिग्री का एंगल में कोई भी एक रेखा खींचते हैं या कोई भी वस्तु को हम खड़ा करते हैं तो वह हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और उसका जो बीच का डिग्री होता है, एंगल होता है, वो हमारा 90 डिग्री का होता है। और जो 90 डिग्री के एंगल है उसके सम्मुख भुजा, ठीक है, इसके सम्मुख भुजा कौन है, ये वाला ए सी। तो इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और जो हमारा जो आधार है, जो धरती है, ठीक है, पृथ्वी है, उसको हम लोग आधार कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस प्रकार से हमारा है। तो इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं हिंदी में। और इसी को अगर इंग्लिश में चाहिएगा तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको बी, ठीक है, इसको बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर ब्रेथ। और कर्ण को बोलते हैं एच, ठीक है, एच बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश में हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हिंदी में हो गया। तो इंग्लिश और हिंदी में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग को फॉर्मूला में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हिंदी के लिए एक अलग ट्रिक है और इंग्लिश के लिए एक अलग ट्रिक है। तो ये जो हमारा ट्रिक है ये हमारा है हिंदी के लिए, ये हिंदी के लिए ट्रिक है। और ये है हमारा अंग्रेजी वाला के लिए ट्रिक, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। जो हिंदी वाला ट्रिक है उसको बोलते हैं लाल कका, ठीक है, एल ए एल सी के ए। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाल कका। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में किस प्रकार से सेट करेंगे, तो चलिए। तो सबसे पहला जो हमारा दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा में हमारा देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, ठीक है, लाल कका को इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। तो जो पहला हमारा साइन थीटा होगा वह होगा लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, ये हिंदी के लिए है। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ऊपर में क्या हो जाएगा लंब और बटा में हो जाएगा कर्ण, ठीक है। उसी बार उसके बाद हम लोगों को लिखना है कोस थीटा का। तो कोस थीटा का हम लोग लिखेंगे ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा के लिए लिखेंगे आधार बटा में कर्ण, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, टेन थीटा में देखिए एल बटा में ए। तो एल का मतलब हो गया लंब बटा आधार। तो हम यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे लंब बटा में आधार, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक 3 फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग समझिए कि इसी से हम लोगों को 3 और फॉर्मूले निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो हमारा साइन थीटा है ये क्या है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला
सबसे नीचे क्या है, कोसेक। तो कोसेक का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा कर्ण बट्टा में लंब। ठीक है, ये हम लोगों का निकल के आएगा। अब जो हमारा कोस थीटा है, कोस थीटा में क्या है, ये हमारा सेक थीटा के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा में आधार। ठीक है, आप लोगों को कहीं भी अगर डाउट लग रहा होगा, कहीं भी अगर अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आप लोगों को आंसर दे देंगे या वीडियो बना कर आप लोगों को समझा देंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। उसके बाद हमारा है कॉट। तो कॉट वाला क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आप लोग इस लाइन को पूरा लाइन से ही लिखिएगा, इसको अगर आप उल्टा पुल्टा कर देते तो आपका फिर फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब। ये हम लोगों का हिंदी वाला फॉर्मूला बन के आया। ठीक है, और त्रिभुज का किसी भी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला जो है वो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर और आधार हमारा क्या है बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे रूट अंडर में कर देंगे। तो रूट अंडर में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, और ये क्या होगा हट जाएगा। तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हम लोगों का है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस फॉर्मूला। तो इसको हम लोग पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस पाइथागोरस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पहले से ज्ञान है। ठीक है, और इसका भी आप लोगों को ज्ञान हो गया है। अब हमारा बचा है इधर देखिए अंग्रेजी वाला फॉर्मूला, पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल। ठीक है, तो कोई भी एक पंडित है और दूसरे पंडित से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल। ठीक है, और उसको आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा, पंडित बोला पंडित से और नीचे हरी हरी बोल। ठीक है, तो इसके नीचे हरी आएगा, इसके नीचे हरी आएगा और इसके नीचे बोल आएगा। अब इससे हम लोगों को फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो पंडित बोला तो पंडित का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है पी। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी। उसके बाद है इसके नीचे हमारा क्या है हरी, तो हरी का होता है एच, मतलब कि कर्ण। ठीक है, तो P बाई एच हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया, इस प्रकार से P बाई एच। अब हम लोगों को निकालना है कोस थीटा का फॉर्मूला। तो कोस थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बोला और नीचे में हरी आ रहा है, तो बोला का हमारा हो जाएगा B और हरी का भी H, तो B बाई एच। तो ये एक फार्मूला इंग्लिश में आ गया B बाई एच कॉस थीटा का। अब हमारा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का हमारा क्या हो जाएगा, फिर पंडित आया P और नीचे क्या है B। ठीक है, तो नीचे B आया, तो हम लिखेंगे P बाई B, P बाई B। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई E। देखिए आप लोगों को डायग्राम में आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेन थीटा, तो टेन थीटा अगर ये वाला मान, अगर थीटा का मान ये वाला दे रखा है A, तो इसके नज़र में हमारा टेन थीटा का लंब क्या हो जाएगा P, और B कौन सा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो इसको हम इस फॉर्मूला को हम यहाँ निकाल लिए। अब इसी प्रकार से रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि साइन थीटा का रिवर्स कौन सा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा में फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है P बाई एच, तो हमारा कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा H बाई में P। तो इसी प्रकार से हम सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे,
तो सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो h/b। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b/p। तो इस प्रकार से हमारा इंग्लिश का फॉर्मूला आ गया और ये हमारा हिंदी का फॉर्मूला आ गया। तो इतना आसानी से हमारा फॉर्मूला है, और इन दोनों ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। और आशा करता हूँ आप लोगों से कि ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि 10th क्लास के जितने भी नोट्स हैं और इससे पहले का चैप्टर जो 7 चैप्टर तक का है, वो सारे नोट्स आप लोगों को मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो आप लोग उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं।